हेलो। हाँ हेलो सत हाँ साहेब। सत साहिब जी। अ, कहाँ पर है अभी आजकल? है हम अभी बिहार से बोल रहे हैं। जी मैं हिमाचल रहता हूँ भगत जी। सुरेश दास। हाँ तो एक बार फोन किए थे, फोन ही नंबर तो फिर डॉक्टर जो है ना देवेंद्र जी से लिए फोन नंबर। जी। और समाचार कैसा है आपका? आपने बस बढ़िया, दया परमात्मा की। कहाँ कहाँ पर है? वो हिमाचल में? हाँ हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर? शिमला। शिमला। अच्छा अच्छा। कहा कि बड्डी में हमारे बनोई रह रहे हैं अभी। अच्छा बिरला अच्छा बिरला में टेक्सटाइल में है। अच्छा। तो सोचे कि कम से कम आप लोग से मुलाकात नहीं हो पा रहा है तो उधर निकलेंगे। तो कोरोना तो हो ही रहा है दुनिया भर के। जी जी। तो उधर जो है मिलेंगे उनसे। कहा कि बोले कि चले गए वहाँ, चले वहीं भी आदमी को ये है। हम्म। अच्छे डॉक्टर साहब भी आए थे, मनोज जी। अच्छा हाँ यहाँ पर बुलाए थे, मैंने यही पिछले एतवार के 11 तारीख को। अच्छा। हाँ तो सब प्रोग्राम हुआ था बढ़िया से। उसमें एगो अपना भगत जी थे छपरा के। हाँ। मालूम होगा, वो देहांत हो गया परसों उनको। अच्छा मास्टर साहब थे। अच्छा अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही ये था। क्या करे बोलो, घर की कलर से जो है ना वो आए थे, वही यहाँ आए थे सब व्यक्ति है ना। वही हो गया। तो मनोज जी एगो अथी बना रहे हैं, देखिए कि हम लोग को यहाँ जब मतलब संस्था कैसे क्या करना है हैं। क्योंकि हमारे पुलिस को पीछे पड़ा हुआ ओनली है। बिरयानी, रबड़ी कुल्फी, चिकन जी। बगल में जो है खोले हुए है माने केंद्र उसका डुप्लीकेट का। अच्छा तो उन लोग पीछे पड़ गया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया कि यहाँ पर आदमी जुटा हुआ है। अच्छा। ऐसी ऐसी बात है। हाँ तो आ गया वहाँ के। हम लोग भाई देखिए यहाँ कोई का ये नहीं है, हम लोग को ये नहीं करने जा रहा है। तो वही इसमें बताया गया कि अब जो हम लोग एगो न्यू अथी बनाइए जो कि हमको एगो रास्ता मिले आगे निकलने का। अच्छा हम कि ठीक है। मनोज जी ये कहा है कि आप भी थोड़ा पवन जी वाला सती कर लीजिए, अच्छा रहेगा, बन जाएगा तो हमारा वो हो जाएगा ना लाइसेंस की तरह की भाई हम उनको वक्त कर सकते हैं। जी। हाँ तो यहाँ पर बहुत जागरूक हो गया आदमी सब है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी। पूरा अटेंड हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। पूरे बिहार में ही ऑफिस खोलेंगे पटना में। अच्छा और इंचार्ज मनोज जी के ही रखेंगे है ना। अच्छा अच्छा। तब विकसित हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। जी तो हम सोच रहे, कभी कभी सोचते थे परमात्मा क्या बात है भाई, पवन जी से बात नहीं हो पा रही है हमारी। जी ये अब यहाँ थे आप, मेरठ गए थे तो हम लोग थे ही। जी जी जी। इसके बाद आपके कहने के अनुसार मैंने जैसे कहे कि सी बात है उनको छोड़ दिया ना। आपके हाथ लगा नहीं। हाँ जी। तो हम लोग सोचे कि अब कहाँ जाएंगे भाई, उनका इजाजत नहीं हुआ तब तो हम लोग नहीं जाएंगे, गलत तो हम लोग जाएंगे ही नहीं कहीं। सही। बहुत हम लोग को बुलाया गया में, ठीक है ना। जी यहाँ आइए तो ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, बहुत एजेंट छोड़ दिया वो सब। हाँ हम नहीं, ये नहीं होगा, हम लोग जाएंगे ही। हम लोग को जहाँ है वहाँ रहेंगे। और जिस तरीके से जब तक आते नहीं हैं तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना जी। तो वही सब बात चलता चला, सब कैसे कैसे क्या है। हम लोग जो है वो यहाँ का मुगल सराय के वो है ना रोहतास जिला के वकील साहब जी। हैं, तो वो भी सब थे, भागलपुर के थे, सब आए हुए थे। सब बना रहे हैं हम लोग वो कैसे तन मन धन से कैसे हम लोग होगा हैं। आप बोल रहे उससे पवन जी को बुलाएंगे, सब कार्य बढ़िया से हम लोग करेंगे है ना। हम लोग कैसे भी गलत को जो है बिल्कुल विफल करना है, जैसे हो जाए। देखिए भगत जी ऐसा है जी ये जो बिहार में जो मीटिंग हुई है, जो जी डिसीजन लिए गए हैं, जी ये भगत जी मेरी नजर में परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध हैं। अच्छा और मैं इन सब क्रियाओं में बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ भगत जी। अच्छा अच्छा। हाँ 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 क्योंकि फिर मतलब उसी परिपाटी पे चलने लग गए जिस परिपाटी पे मैनेजमेंट चल रहा है। समिति बनाओ, लोगों से धन इकट्ठा करो। मैं ये कहता हूँ अगर हमने गुरु को परमेश्वर मान लिया जी जी। हाँ तो भगत जी कौन निकाल लेगा उन्हें। जिस दिन उनकी मर्जी होगी उस दिन वो आएंगे। हाँ 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 हाँ। और आज अगर परमेश्वर आ भी गए
हाँ जी। तो क्या सुधर जाएगा, मुझे ये बताइए आप। परमात्मा कोई जबरदस्ती कोई गले में लाठी दे के तो समझाएंगे नहीं। अगर ऐसा करना होता तो कांड ही नहीं होता, उससे पहले परमात्मा सबको सीधे रास्ते पे ले आते। परमात्मा चाहते हैं मेरे ज्ञान को आधार बना के ये सबसे पहले मुझे समझें, फिर भक्ति मार्ग को समझें, और फिर लाल और लालड़ी में पहचान करके खुद निर्णय करें। जी जी। तो वो तो कोई भगत जी कर नहीं रहा। अब समितियां बनाए जाओ, उसके मेंबर बनाए जाओ। नहीं, अभी इस बात चर्चा चला तो इसमें विचारे करने की बात हुआ। मैंने जब पवन जी से सब बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बोलने का, रहने का, जो हम कहानियाँ खोले हुए नाम दान केंद्र, उसका एक रास्ता होना चाहिए। देखो भगत जी, ऐसा है, मनोज जी को अच्छे से पता है कि मैं उनके इस काम में बिल्कुल भी उनका सहयोगी नहीं बनूंगा। उनको अच्छे से पता है, उनको पहले से पता है उनको। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, क्योंकि जो काम इस समय सत्सेवकों ने करना चाहिए वो तो कोई कर नहीं रहा। वही। अच्छा, दूसरा हुआ बात, अलग अलग रास्ते लोगों ने पकड़ लिए। जरा सा किसी का थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है, अपना अपना दूसरा पार्टी पकड़ लेता है। ऐसा नहीं होता भाई। ना 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 ना, गलत है। नहीं, आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इस वक्त हम तो विरोध बातचीत करवे करेंगे। अभी बना नहीं है, थोड़े दिन हुआ है, इस बात को लेकर चल रहा है। बाकी इन सब से कुछ नहीं होगा भगत जी, इन सब से कुछ नहीं होगा। भगत लोग जब तक स्वयं विचार नहीं करेंगे, और इस समय सबसे बड़ा जो ज्ञान है मेरी नजर में तो यही है कि अच्छाई सच्चाई को पहले समझ लो, कौन गलत है कौन सही है। उसके बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद संभल के चलो और दूसरों को संभाल के चलो। बाकी और अड़ंग फड़ंग करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। हम गुरुजी को निकालेंगे, हम वकील करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सारी बकवासबाजियां हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये मूर्खता होगी भगत जी एंड में, आप देख लेना। जल्दी कैंसिल करवाएंगे, इसमें कौन सा बड़ी बात है। ये देखिए भगत जी, मैं आपने मुझे ये बात कही तो मैंने आपको अब मेरे विचार रख दिए, क्योंकि मेरा काम भगत जी कोई मतलब लाग लपेट करने का तो है नहीं। हाँ, रास्ता देना ठीक है। हाँ। और भक्ति मार्ग है, इसमें जिसको जैसा समझ में आए वैसा करने को सबको अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मेरी तो ये सलाह थी। अब अगर आप लोग माने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो फिर जैसा करना है वैसा तो करना ही है। नहीं, आप बताइए ना, है ना। बस मेरा तो यही कहना भगत जी, ये युग परिवर्तन का समय है। परमात्मा ये समझ लो कि खुद बैठे हैं, जानबूझ के खुद बैठे हैं। हाँ जी, ठीक है, ये भी बात बोले, ठीक भाई इतना ज्ञान देके दूर जाके बैठ गया, देख रहा है, देखिए क्या करेंगे ये नालायक। सीधी सी बात है। अब कोई उनको ही बेचारा समझ के कि उनको फंसा दिया, वो निकल नहीं रहे, हम वकील करें, हम निकालें, हैं ये इस तरीके से ना, तो वो भगत जी बहुत ही एक अध्यात्म के अंदर ये नहीं चलेगा भगत जी। देखो हमें गुरुजी ने क्या पाठ पढ़ाया, भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। सबसे बड़ा मुकदमा तो काल भगवान की जेल में आप और हम पड़े हैं। अब इस मुकदमे से वो गुरु वकील निकालेगा। तो एक बात बताइए, जब आपकी नजरों में, जब आपका खुद का गुरु जेल से बाहर नहीं निकल पा रहा और उसको निकालने की एक 2 कौड़ी का चेला अगर कोशिश कर रहा है, तो कहाँ वो अपने गुरु को परमात्मा मान रहा है, और कहाँ ऐसा गुरु उसको 21 ब्रह्मांड की जेल से निकाल देगा जो खुद हिसार की जेल से नहीं निकल पा रहा। तो इन बातों पे विचार करना पड़ेगा भगत जी। परमात्मा समर्थ है, वो चुटकी बजाते ही तहस नहस कर दे सब कुछ, लेकिन वो वचनबद्ध है, उन्होंने ज्ञान दिया है। ये पिछली पीढ़ी का समय है, साक्षर किया, हमें अक्षर ज्ञान दिया, वेद कुरान पुराण पढ़ाए। तो अब वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे खुद डिसीजन कर लें। आज नहीं, मैं कल को यहाँ से शरीर छोड़ के जाऊंगा, उसके बाद कहाँ मेरे आदेश आएंगे, कौन मेरे आदेश लाएगा सतलोक से। इसलिए मेरे ज्ञान को ही आदेश बना लें और सही तरीके से चलना सीख जाएं इस भक्ति मार्ग पे। भगत जी ये काम हमें करना था, हमें खुद भी ज्ञान आधार से चलना था, संगत को भी ज्ञान आधार से वीडियो बना बना के लोगों को बातें बता के कि भैया मैनेजमेंट दान का दुरुपयोग कर रहा है, गुरु का आदेश नहीं है, ये गुरु को परमात्मा नहीं मानते हैं, ये लोग मर्यादाओं से दूर है, काल का इन पे अटैक हो चुका है, आप लोग समझ नहीं रहे। ये सारी बातें संगत को समझाने की थी। अब हम अलग से कमेटी बनाएंगे, हम अलग से वकील करेंगे। अब वो एक तो सासाराम का वकील है, क्या नाम उसका, शशि भूषण, हाँ। एक ये मनोज जी। अब भगत जी ये मनोज जी, शशि भूषण जी, दोनों वर्तमान में 70% गुरु जी के ज्ञान के आसपास भी नहीं है। 70%। अच्छा, हाँ जी, 70% नहीं है। और ध्यान रखना अगर भगत जी, क्योंकि आप मेरे से पहले भी बातें करते रहे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना इन मीटिंगों का तो मुझे पहले से पता है। जी। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, ठीक है भैया जिसको जैसा समझ में आए वैसा करो, कल को ठोकर लगेगी जब समझ में आ जाएगा। आप एक बात बताइए, आज मनोज जी के पीछे कितने आदमी आए होंगे?
यहाँ 40-50 आदमी इकट्ठे हो गए होंगे। हाँ हाँ, करीब करीब 100-150 करीब। और आज अगर ये पवन दास अगर ऐलान कर दे संगत में ऑडियो वीडियो डाल के कि भाई ऐसे ऐसे हमने वकील खड़ा करना, कल को भगत जी भी 20,000 भगत जमा हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो मूर्खता होगी भगत जी। अच्छा नहीं है। परमेश्वर धरती पे है, हमने उसको परमात्मा मानना है भाई, वो बच्चा नहीं है। बस वो जानबूझ के बैठा हुआ है। और जिस दिन समय आएगा आप देखना, ये नेता लोग, ये प्रधानमंत्री उनके पैर पकड़ के लेके आएंगे। हाँ, ये भी बात सुने हम। तो समझो भगत जी, समझो, ज्ञान को आधार बनाओ। जो कोई कह दे उसके अनुसार नहीं चलना हमने। यूट्यूब पर आपका भी आया था कुछ दिन, हम सुने थे सब बात जो आप बोल रहे थे ना। तो समझो भगत जी, आप इन सब बातों को ना समझो, आप इन सब बातों, देखो ना समझ रहा हूँ। ये रामचंद्र जी हैं, शशि भूषण है, ये मनोज जी हैं, ये सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं भगत जी। इनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। इनको खाली संगत में गंदगी फैलानी है और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं इन तीनों को अपने से दूर कर चुका हूँ। मैं इन तीनों को अपने से दूर कर चुका हूँ क्योंकि ये ज्ञान आधार से नहीं चल रहे। इसलिए अब इनको मेरे से हो गया राग द्वेष और ईर्ष्या। अब ये चाहते हैं कि हम पवन को नीचा दिखाएं। रे भैया क्या नीचा दिखाओगे? मैं तो खुद ही मैं तो नीचे गिरा हुआ हूँ, मेरे को क्या नीचा दिखाओगे? क्या दिखाओगे? वो तो खुद अपना एक दो हैं। इस चीज को हम मानते ही नहीं है। चलिए, ये सब बात बहुत बढ़िया बात बताए, हम साथ हैं आपका। बाकी आप देख लीजिए भगत जी, आप लोगों ने क्या करना है। जी। अब उनका राम जीवन जी का देख लीजिए, उनके साथ में क्या हुआ है। भगत जी, ज्ञान विरुद्ध चलोगे, परमात्मा साथ नहीं देगा और काल बिल्कुल सिर पे बैठा हुआ उसी समय पंजा मार देगा। ये जो उनके मार दिया। जी हाँ, मार दिया एकदम ठीक है। जैसा अब ये बात कहे थे, इस प्रश्न को तो बात अब सही बोल रहे हैं बिल्कुल। ये लोग जो इधर उधर करते आया था लोग, हम चलो प्रश्न सब रखा गया हम कि नहीं। अभी जो हम बात करेंगे कहाँ तक वो आप खाई वो जी बातचीत करेंगे तभी हम आगे निर्णय लेंगे। विचार करो भगत जी, विचार करो। ये मैनेजमेंट के पीछे से इतनी आसानी से संगत नहीं हटेगी। ये संगत जितनी हटेगी उतनी हट चुकी है। बाकी अब जिनके चोट लगेगी तब हटेंगे ये। चोट लगे तब हटेगी। तो हम वो मूर्खता ना करें भगत जी जो मैनेजमेंट कर रहा है। जी। कुछ नहीं होता समितियां बनाने से। ये मैनेजमेंट ने समिति बना रखी 7 साल से। जब जहां मर्जी आता है पुलिस वाले इनको डंडे मार के भगाते थे। तुम यार 200 आदमी समिति बना के क्या कर लोगे? इनके तो लाखों जमा होते हैं। लाखों जमा होता है। ये अगल बगल में है ना भाई, दानापुर है, कहाँ है, सब देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो अब हम लोग के पीछे पड़ रहता है कि ऐसे कीजिए, आप ही बनाइए, यही पर चलेगा, ये नहीं पर आइए। देखिए बुरी तरह देखिए, ऐसा है जी। आपका ना तो मनोज जी से कोई रिश्तेदारी है, ना कुछ ना कोई शशि भूषण जी से है, ना कुछ नहीं। और अध्यात्म में अगर हो तो गुरु जी कहते बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने केवल उस आधार से चलना जैसा तुमको मैंने बताया। बस। तो भगत जी मेरा तो निवेदन है, समय रहते अपना पीछा छुड़वा लो, कोई लेना देना नहीं है, वरना अंत में पछताओगे। किसी को लेने का देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, अपना काम कीजिए। क्योंकि भगत जी ये अपने काम धंधे वाले आदमी हैं। ये खाली फोकट में अपनी मन की महिमा के लिए आप लोगों को निमित्त बना रहे हैं। इनकी बात कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता इनकी बात। कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता इनकी बात। तो भगत जी थोड़ा सा विचार करो। परमेश्वर ने भगत जी बुद्धि दी है। जी बिल्कुल। फिर भगत जी ऐसे तो हमें हर कोई मूर्ख बनाता रहेगा। पहले मैनेजमेंट बना रहा था, अब ये मनोज जी जैसे लोग बनाने लगे, कल को और खड़ा हो जाएगा, फिर हम तो मूर्ख ही बनते रहेंगे। नहीं आपने मेरठ में जो बातचीत कही है, मेरठ के बाद उखड़ा वहाँ से चल गए, सुनने में आया कि वहाँ से निकल गए है, वो तो गलत हुआ। भगत जी मैंने वहाँ पे सबके सामने, मेरठ में सबके सामने खड़ा होके कहा कि भाई आज के बाद मेरठ में आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पैसों का दुरुपयोग होने लग गया। सबके सामने कहा मैंने किसी मतलब ऐसा नहीं कि मैंने किसी को कहा नहीं, क्योंकि मेरा किसी से कोई लगाव नहीं है भाई साहब, मुझे केवल परमात्मा से मतलब है। बस है। तो मैंने सबको बोल दिया। उसके बाद फिर उन लोगों को मेरे से जलन हो गई, भैया हो जाए, लाख बार हो जाए, तुम मेरे कौन रिश्तेदार हो भैया, मेरा तो परमात्मा है, मैं तो परमात्मा के मार्फत मैं तुम्हारे से जुड़ा हूँ। ये बीच में लोग वहाँ से फोन सब आया कि क्या बात है, आप लोग आना जाना छोड़ दिए। अरे हम छोड़ देंगे, सही पर चलेंगे, छोड़ना देंगे तो क्या करेंगे जी?
सही पर वहाँ का जो आदमी था तिवारी जी कौन कौन, हम सर वो सब नहीं होगा, जो चल रहा है गलत गलत है। हाँ हम लोग हिलने वाले नहीं है, जब तक हमको जो है वहाँ से परमात्मा ये नहीं करेंगे, पवन जी जो है उनका अति नहीं करेंगे, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। देखो दूसरी बात ये भगत जी, जी अब देखो समय बहुत ज्यादा बीत चुका है, अब आप लोगों को पवन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। पवन ने जो बताना था सब कुछ बता के रख दिया ना बहुत कुछ बहुत हुआ। हाँ, है ना। अब पवन की नहीं, अब खुद भी विचार करो कि हमें क्या करना है। हाँ बिल्कुल सही। भाई अगर पवन के पीछे चलोगे तो कल को पवन मर गया तो फिर क्या करोगे, फिर तो रह गए आप लोग। नहीं 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 वो बात नहीं है, ऐसे तो भगत जी जब जुड़े हुए हैं हम लोग तो एक दूसरे से तो सलाह विचार करबे करता है। वो जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन वो कोई गहन विषय हो तब, बाकी छोटी छोटी बातें तो भगत जी हमने खुद ने मतलब निर्णय लेना पड़ेगा। जी जी है ना, तो सब कुछ नहीं है। तो मेरा तो ये निवेदन है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जितने भी आपके संपर्क में है सब भक्तों को आप बोल दो, बिल्कुल सबको सब कहानी बनेगी, सबको फोन करके बोल दो कि भैया हमें भक्ति करनी है, बस चुपचाप भक्ति ठीक है। हाँ हाँ अपने को भक्ति करनी है, मालिक समर्थ है। अगर हम परमेश्वर को समर्थ नहीं मान रहे तो हमारा भक्ति करना भी बेकार है फिर। हाँ हाँ ये क्या वकील कर लेंगे। और एक बात बताओ, आप मान लीजिए आप 100 आदमी आप खड़े हो गए, और 100 आदमियों में से मान लो अगर 5-5 हजार रुपये अगर आप लोगों ने दिए, 5 लाख रुपए हो गए। 10 लाख रुपए बिना तो भगत जी सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा नहीं होता। और ये मनोज और ये शशि भूषण जैसे ये 2 रुपये नहीं लगाने वाले, ध्यान रखना। इसने मनोज ने मेरे को भगत जी 50,000 रुपए इसने मेरे को उधार दिए थे। अच्छा 2 महीना में लेट हो गया भगत जी, पूरी संगत में इसने ढोल पीट दिया कि मेरे पैसे खा गया, मेरे पैसे खा गया। ऐसे भगत है ये। राम 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 क्या खक्का है। और फिर बाद में जब भाई मेरा काम धंधा चला तो मैंने उसको पूरे पैसे उसके मैंने लौटा दिए। बात खत्म। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं भगत जी। ढोल पीट दिया, अरे कोई आदमी मजबूर है, इसको आपने ये किया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं इन सब के पास में रह चुका हूँ, मैं इनके आचरण विचार व्यवहार से मैं इनके परिचित हूँ भगत जी। हाँ ये लोग जाते आते रहते हैं ना। हाँ मैं हाँ। तो आपके संपर्क में जितने भगत भाई बहन हैं जो आपके कहने से उस मीटिंग में जो आपके कहने से उस मीटिंग में गए थे, आप उनको सूचित कर दो कि भैया मेरे विचार ये है, बाकी आप अपनी जानो। आप उनको ये मत कहना कि भैया आप उनसे दूर हट जाओ, आप ये कहो कि भाई मेरे को तो ये समझ में आया है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। नहीं अब ये बात हमको कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं। आप पहले भी इस बात को बोले थे कि अपने घर में ही सब भक्ति को जो भी करना है परमात्मा को ये कीजिए, वो एकदम बिल्कुल सही है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। भगत जी अगर ये कानूनी तरीके से अगर परमेश्वर ने आना होता तो कब के आ जाते बड़े भैया, कब के आए थे। अब तो नया कानून बना के आएगा परमात्मा जी, अपना कानून बना के आएगा। भाई यहाँ का कानून तो परमेश्वर ने फैल करना है ना, तभी तो आए हो। यहाँ का कानून तो नकली है ना, नकली है। तो यहाँ का कानून फैल करके ही तो आएगा परमात्मा। तो परिस्थितियां देश दुनिया की ऐसी बनेंगी, पूरी दुनिया रोएगी, त्राहिमाम होगा, युद्ध होगा, मारकाट होगा, और लोगों को गुरु जी के अलावा कहीं कोई अपने बचाव का रास्ता नजर नहीं आएगा। तो फिर लोग पैरों पड़ेंगे भगत जी। हाँ जैसा कि ये है, जैसा कि उस समय का इंतजार करो और अपनी भक्ति करो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा निवेदन ये है। ना बिल्कुल सही बोल रहा है। तो हम तो एक समय है ऐसे ही जुड़े थे, मेरठ के लिए एक प्रोग्राम बना, आपका वचन वहाँ सब देखवे किए, हम सब देखवे किए, दुकान पर बैठे देखवे किया सब कुछ। लेकिन वहाँ भी गलत हुआ, इसके लिए बहुत हमको खराब लगा कि देखिए थे तो वहाँ भी मैंने क्या हो गया कि अब इसे गलत हुआ होगा तभी ना छोड़ कर चले गए अलग। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, इस बात को हम बोलते हैं। लेकिन अभी कुछ न बोले हम कि देख लीजिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम घोड़े में रहेंगे, हम घोड़े में अपना परमात्मा का नाम लेते रहेंगे। क्या करना भगत जी, हमारी 2 कौड़ी की औकात नहीं। कल को 2 महीने लॉकडाउन लग गए तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, कहाँ से हम गुरु जी को निकाल लेंगे। कहाँ से कौन देगा बताइए। हम से खाएंगे हम। वही तो कह रहा हूँ भगत जी, समझो ना समझ गए, बहुत बढ़िया बात बताया था। आइए अभी कारोबार कैसे चल रहा है आपका? काम बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है ना। हाँ रोजी रोटी तो मालिक ने देनी है। वही जो काम कर रहा है तो वही है। हाँ भगत जी, वो और क्या करें उसके अलावा बताओ।
ठीक है, बढ़िया बढ़िया चलिए। कभी परमात्मा का चाहेंगे तो जरूर माने मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीमारी जो फैला हुआ है इसकी वजह से नहीं निकल पा रहे हैं। अब करना क्या है जिंदगी में, सब लड़का फड़का सब अब हो गया है। वो प्रोफेसर है जी, दूसरा है वो हाई कोर्ट में अभी निकल रहा है जी, जज वाला में। तीसरा जो है पोस्ट मास्टर होने जा रहा है। बढ़िया बढ़िया। अभी तो चल रहा है। मनोज जी कभी कभी बोलते हैं जी अब क्या बताया जाए, सब परमात्मा का देन है। जी, परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा। मालिक के रजा में राजी रहो भगत जी। इन फालतू के इन सोचों से हमें दूर रहना है। जी 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 बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ये वो लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन भी ने भी यही ड्रामा रचा था, जो ये मनोज जी रच रहे हैं। उसका क्या हुआ देख लो, आज उसको कोई जानता तक नहीं। देखो हम बात से समझ न गए सब। हम कुछ बातचीत हो रही थी उधर, हालांकि बोल रहे थे है ना ये सुरेश जी क्या बात है, आप इधर बैठते नहीं हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आप लोग का वातावरण। ठीक है ना, हम दूर बैठे रहे थे, देख रहे हैं। देखिए ना, करिए ना क्या क्या बोलते हैं। फिर बाद में देवेंद्र जी इसमें सहमत नहीं है। देवेंद्र दास जो है डॉक्टर जी जी, लेकिन अब सब हाँ कर रहा था। चलिए भाई आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ बगल में जो है सब खोल रखा है नामदान केंद्र, उस पीछे पड़ा रहता है इनका। खतरों बना हुआ है इनके ऊपर हैं कि कखनी ढल है इसको है। तो हम कहा कि सतर्क रहिएगा, क्या कीजिएगा, सब काल के मोटरी है अपने हिसाब से चलिए, जैसा होगा वैसा। हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है जी। तो यही बात है। तो हम एकाएक अभी परमात्मा देखा था फोन में आपका, धो लिया हमको जी जी दिमाग में आया जी। और सब ठीक है? ठीक है, दया परमात्मा। ऐसे सर आपको तो मिलता होगा ऐसे परमात्मा के कब तक, मतलब ये माने ये है भगत जी देखो 3 साल तो भूल जाओ। अच्छा, थोड़ा सा जो परमेश्वर ने जो तत्व ज्ञान दिया है, जो मतलब दूरदृष्टि दी है, उस आधार से दास ये कह रहा है 3 साल तो भूल जाओ। वैसे तो मालिक समर्थ है, वो तो 2 सेकंड में आ जाएं। और आना होता तो परमेश्वर उसी समय आता और जेल में जाते क्यों। लेकिन ये खेल थोड़ा लंबा चलेगा भगत जी। इस तरीके से दुनिया को समझ में नहीं आने वाला। 160 ना ये है अब न कहेंगे 160 और 40 जाएगा जी। प्रधानमंत्री तो आज चल जाए तो आज कल्याण हो जाए कोरोना है। ये क्या होता है, जब तक इनके घुटने नहीं टूट लेंगे तब तक ये राजनेता लोग मानते नहीं। और परमात्मा को हार मनानी आती है। और लेकिन परमात्मा जल्दबाजी नहीं करता। कैसे करेंगे वो पहले जीव को अपना पूरा करने देता। भैया तू पहले तेरी पूरी कोशिश कर ले, जो बुझाए कर ले, इसके बाद हम देखेंगे। अब हम भगत हैं भगत जी, दुनिया समझे ना समझे, हम तो समझें कि परमात्मा क्या चाहता है, क्या उनका मिशन है। ऐसे तो बातचीत होती होगी कि नहीं कभी कभी? किनसे? आपसे? किनकी? परमात्मा जी के? नहीं, ये फोन वगैरह मोबाइल वगैरह पे ना मैं भगत जी इन पे विश्वास करता, और ना फोन वगैरह पे बात करने की कोई आवश्यकता है। क्या पूछना, जब परमेश्वर ने जो हमें चाहिए था वो दे दिया सत्संगों में। और उसके अलावा क्या आदेश होता परमात्मा का? रोज हम नित्य नियम पढ़ते हैं, आरती करते हैं, वो आदेश ही तो है परमात्मा का। सत्संग सुनते हैं, वो आदेश ही तो है परमात्मा का। और क्या आदेश देंगे, क्या हम लेंगे? ये तो मूर्खों के और मंद बुद्धियों के काम होते हैं। एक दूसरे के पीछे चापलूसी करते रहो, ऑडियो के चक्कर में, पीले पर्चे के चक्कर में मूर्ख बनते रहो, दान धर्म से लुटते रहो। काल ऐसे तो ठग रहा आपको। सीधा आदमी को सब ऐसे ही बनाते रहता है। अब इन कुपात्रों को लोग दान दे रहे हैं। अरे कहाँ है अध्यात्म में कि गुरु के अलावा किसको दान दिया जाता है? जी ये सब बंद हो गया है यहाँ पर जो है ना जी। ये माने बिल्कुल। अब आप एक बात बताइए, आप खुद आप बोलिए, जब आप खुद कह रहे हैं कि बिहार में ये सब ज्यादातर बंद हो गया है, तो मनोज जी ने तो अभी मीटिंग करी है 5-7 दिन पहले, तो आज से पहले ये क्यों बंद हुआ? ये आज से पहले इसीलिए तो बंद हुआ ना कि भाई जो सत्सेवक है वो लोगों को जगाने में लगे हुए हैं। हम भी अगर वकील के चक्कर में पड़ जाते, कोई कमेटी बना लेते, लोगों से पैसा लेते, आज कोई नहीं जागता, कोई नहीं साथ होता। लोग बोलते ये भी ठग हो गए। ये तो जो कर्म है वो हमें करना है भगत जी। लोगों को हमें जगाना है, प्रयास करना है, उनको सच्चाई बतानी, उनको सबूत दिखाने। कमेटी बना के कौन सा हमें भगत जी यहाँ पे जो हम की लड़ाई लड़नी है?
ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं करना, कोई कमेटी नहीं चलती इस मार्ग में। 650 साल पहले परमात्मा सतलोक गए थे तो क्या कोई कमेटी बना के गए थे? ना आज तक उनका ज्ञान चल रहा है, उनकी समर्थता से चल रहा है। हाँ तो समझो भगत जी, ज्ञान को समझो, अध्यात्म को समझो, सतगुरु की पावर को समझो। कोई आम व्यक्ति नहीं है, और जो उन्हें आम व्यक्ति मानता है वही इस तरह की गलतियां कर रहा है, जैसे मनोज जी और शशि भूषण जी। वो गुरु जी को आम व्यक्ति मानते हैं, वो मानते हैं जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक नहीं आएंगे। अरे हमें प्रयास करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। अरे तुम क्या प्रयास करोगे? तुम्हारे को अगर कब्जी हो जाए तो तुम्हारे प्रयास करने से लैट्रिन तो आती नहीं, तुम गुरु जी को कहाँ से बाहर निकाल दोगे? सवाल ही नहीं होते। तो बात थोड़े है। तो आप बुद्धिजीवी हो भगत जी, विचार करो। आप जैसे लोगों को ये मतलब मोहरा बनाएंगे, क्योंकि लोग आपकी बात मानते हैं। जी। इसलिए आप जैसों को ये मोहरा बनाएंगे भीड़ इकट्ठा करने के लिए। आप लोग मोहरा ना बनो, ज्ञान को आधार बनाओ। हम लोग जितना आदमी है उतना आदमी बढ़ ही रहा है। हम लोग सब मैंने इसको अवगत करा रहे हैं। हम इस चीज को नहीं मानेंगे। आप बोलिए, हम तो अभी विचारेंगे तो विचार सब होगा ना। ये थोड़े हो गया कि चला गया लोग कह के ऐसे करो वैसे करो, हम चीज को क्या मानेंगे भाई। और दूसरा, चलो मीटिंग कर लो आप उनके सामने। अब की बार एक प्रस्ताव रखना कि भाई आप लोग हाई कोर्ट का वकील हो, सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, आप लोग सरकारी वकील हो, आपकी बड़ी बड़ी नेताओं के साथ में पहुंच है, तो मनोज जी हम आपके साथ हैं, 101% हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हिसार जेल में जाके गुरुजी का वकालतनामा लेके आ जाओ। वकालतनामे पे अगर गुरुजी साइन कर देंगे कि ठीक है बेटा तुम मेरा मुकदमा लड़ो, तो हम फिर जी जान से तुम्हारे साथ हैं। ये पवन भी फिर तुम्हारे साथ है। लेकिन पहले भाई तुम वकील हो तो तुम्हारा सबसे पहला काम है, हम गुरुजी की जमानत की बात उसके बाद करेंगे जब गुरुजी खुद तुम्हारे को वकालतनामे पे साइन करके अपनी जमानत की मंजूरी देंगे। हाँ, वो अपना तरफ से जो है भाई करो। उसके बाद हम सब तन मन धन से आपके साथ हैं। बिल्कुल सही। तो कम से कम तुम ये काम तो कर लो। इस काम में ना तो तुम्हारे को पैसे की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हारे को संगत की जरूरत पड़ेगी, खाली तुम्हारे को हिसार जेल में जाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो ये बोलो उनको भैया पहले हमें गुरुजी का वकालतनामा दिखा दो। हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बात बता रहे हैं आप। एकदम होगा ऐसा। चलो ठीक है भगत जी। ठीक है सर।